हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि रुपए से लेकर डॉलर तक दुनिया भर की करेंसी की वैल्यू कौन तय करता है और असली ताकत किसके हाथ में होता है वो भी जानेंगे। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो हम रोज सुनते हैं कि डॉलर मजबूत तो हो गया है, रुपया गिर गया है या यूरो कमजोर पड़ रहा है, तो चीन अपनी करेंसी से खेल रहा है, ये सब तो हम सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में किसी देश की सरकार ये तय करती है कि उसकी करेंसी कितनी मजबूत होगी, या फिर दुनिया में कुछ गिने चुने लोग और संस्थाएं हैं जिनके हाथ में असली ताकत होता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो कौन है, कैसे कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, वो भी जानेंगे। और भारत जैसे देशों का रोल क्या होता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें पैसे की जड़, करेंसी सिस्टम और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर तक जाना पड़ेगा। तो चलो हम जानते हैं। तो पहले करेंसी क्या होती है और उसके वैल्यू का मतलब क्या है वो जान लेते हैं। तो करेंसी कोई सोना या चांदी नहीं होता है, यह सिर्फ भरोसे यानी ट्रस्ट पर चलती है। तो आज के समय में नोट की बात करें तो हम इसको कागज कहते हैं, और डिजिटल मनी की बात करें तो कुछ नंबर को कहते हैं। लेकिन वैल्यू की बात करें तो इसमें विश्वास होता है हमारा, यानी ट्रस्ट होता है। जैसे उदाहरण के बात करें तो अगर $1 83 रुपीज होता है तो इसका मतलब यही नहीं है कि डॉलर में कोई जादू है, बल्कि इसका मतलब है कि दुनिया के बाजार में लोग डॉलर को रुपये से ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो पुराने ज़माने में करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती थी वो भी जान लेते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता था। तो पहले क्या होता है, हर देश की करेंसी सोने से जुड़ी होती थी। जितना सोना उतनी करेंसी होता था। अगर भारत के पास 100 टन सोना है तो वह अपनी ही करेंसी छाप सकती है, यानी वो छाप सकता था। इसमें महंगाई कंट्रोल में रहती थी और सरकार मनमर्जी से पैसा नहीं छाप सकती थी, यानी जितने सोना उतनी करेंसी होती थी। तो ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये असली खेल की शुरुआत यहाँ से ही शुरू हुआ था। तो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया तबाह हो चुकी थी। तब अमेरिका बचा हुआ था और बहुत ताकतवर भी था। तो 1944 में अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक ये बना, यानी वर्ल्ड फाइनेंस ऑर्डर बन चुके थे। ये कौन? अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये लोगों का फाइनेंशियल ऑर्डर बना रहता था। तो इसमें नियम जारी कर दिया गया कि सारी करेंसी डॉलर से जुड़ी होगी और डॉलर सोने से जुड़ा रहेगा, ये कहा गया था। तो वंस गोल्ड यानी $35 का कहा गया था, यानी डॉलर इक्वल टू दुनिया की धुरी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो 1971 में निक्सन शॉक ये सबसे बड़ा धोखा दिया गया था। जैसे 1971 में अमेरिका ने कहा था कि अब हम डॉलर को सोने से नहीं जोड़ेंगे, मतलब डॉलर अब बिना सोने के छप सकता था। दुनिया को बताया गया था ये। तो क्या बताया गया था कि हम पर भरोसा रखो, ऐसे कहा था। कौन? अमेरिका ने। तो यहीं से फेड करेंसी का जन्म हुआ और पैसा हवा से बनने लगा था। लेकिन दुनिया के पास विकल्प भी नहीं थे, क्योंकि तेल डॉलर में बिकता था, व्यापार भी डॉलर से ही होता था और रिजर्व डॉलर में भी रखा जाता था, रिजर्व डॉलर में ही रखा जाता था। तो आज करेंसी की वैल्यू कौन तय करता है वो भी जान लेते हैं। तो अब आते हैं मुख्य सवाल पर। तो शॉर्ट आंसर की बात करें तो कोई एक नहीं बल्कि पूरा सिस्टम, लेकिन असली ताकत इन 6 जगहों पर होती है। जैसे डिमांड और सप्लाई, यानी बाजार का नियम के हिसाब से वैल्यू बढ़ता है। जैसे सबसे बेसिक फैक्टर की बात करें तो जिस करेंसी की मांग ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर लोग डॉलर खरीद रहे हैं और रुपया बेच रहे हैं तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन सवाल तो मांग क्यों बढ़ती है वो भी जान लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं। जैसे हर देश का सेंट्रल बैंक, यानी जैसे भारत का RBI,
यूएसए का फेडरल रिजर्व, यूरोप का ईसीबी और चाइना का पीबीओसी, ये सब होता है सेंट्रल बैंक। तो इनके पास ताकत होते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कमाना, मनी सप्लाई करना, फॉरेक्स रिजर्व रखना, मार्केट को इंटरवेंशन करना, ये सब कर सकते हैं सेंट्रल बैंक। जैसे अगर यूएस फेडरल बैंक ब्याज दर बढ़ा देता है तो पैसा अमेरिका भाग जाता है, इसलिए डॉलर मजबूत हो जाता है और भारत जैसे देशों की करेंसी कमजोर पड़ जाता है। यानी यूएस फेडरल का फैसला पूरी दुनिया को हिला देता है। तो इंटरेस्ट रेट वार क्या है वो भी जान लेते हैं। इसको हम अदृश्य युद्ध भी कह सकते हैं। जैसे ब्याज दर को हथियार बनाया जाता है, जहां ब्याज ज्यादा वहां पैसा जाता है। तो अगर भारत ब्याज कम रखे तो विदेशी निवेश बाहर जाएगा, रुपया गिर जाएगा। इसीलिए आरबीआई स्वतंत्र नहीं है, उसी भी ग्लोबल सिस्टम देखना पड़ता है भारत को भी। तो इन्फ्लेशन करेंसी का दुश्मन बन जाता है। अगर देश में महंगाई ज़्यादा हो गया तो वो देश की करेंसी कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन क्यों? तो क्योंकि आपकी करेंसी से कम सामान मिलेगा और लोग उस करेंसी से भागेंगे। तो इसीलिए अमेरिका महंगाई कंट्रोल करता है ताकि डॉलर की साख बनी रहती है। उसके बाद ट्रेड बैलेंस यानी आयात बनाम निर्यात हो जाता है। तो अगर कोई देश ज़्यादा आयात करता है, कम निर्यात करता है तो विदेशी करेंसी की मांग बढ़ जाती है और घरेलू करेंसी गिर जाती है। तो भारत की बात करें तो तेल आयात करता है तो डॉलर चाहिए। ऐसे में रुपया दबाव में रहता है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व ये सुरक्षा की कवच के रूप में दिखाता है। जिस देश के पास ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है वह अपनी करेंसी बचा सकता है। तो भारत के पास 600 अरब डॉलर अभी रिजर्व है, इसीलिए पूरी तरह क्रैश नहीं होता है। उसके बाद स्पेकुलेटर्स एंड हेडेज फंड के बारे में जान लेते हैं। यानी ये है असली शिकारी। तो यह वे लोग हैं जो अरबों डॉलर से ट्रेड करते हैं और करेंसी पर दाम लगाते हैं। तो जॉर्ज सोरोस का उदाहरण की बात करें तो 1992 में ब्रिटिश पाउंड गिराया गया था और यूके सरकार हार गई थी, जिसमें सरकारें भी इनसे डरती है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये मदद का यानी जाल बिछा देते हैं। कैसे? तो जब देश कर्ज में डूब जाता है तो आईएमएफ क्या करता है? मदद देता है आईएमएफ, लेकिन शर्तें के साथ देता है। जैसे शर्तें क्या देता है? सब्सिडी खत्म कर देता है, मुद्रा अवमूल्यन करना है और निजीकरण भी करता है। इससे क्या होता है? देश की आर्थिक संप्रभुता खत्म हो जाता है। उसके बाद डॉलर हेजिमोनी ये असली ताकत बन जाता है। तो आज जो भी देखें, जैसे तेल डॉलर में बिकता है, हथियार डॉलर में बिकता है, कर्ज भी डॉलर से लिया जाता है। इसीलिए दुनिया डॉलर की कैदी बन चुकी है। अगर कोई देश डॉलर सिस्टम से बाहर आ जाए तो प्रतिबंध लग सकता है, संकट हो सकता है और युद्ध तक भी पहुंच सकता है मामला। तो क्या भारत अपनी करेंसी मजबूत कर सकता है? तो कर सकता है, लेकिन शर्तों के साथ। जैसे निर्यात बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ाना होगा, तेल आयात कम करना होगा, रुपया आधारित व्यापार को बढ़ाना होगा और मजबूत उद्योग को बनाना पड़ेगा। यानी उद्योग मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब तक डॉलर सिस्टम है तब तक पूर्ण आज़ादी भी नहीं है। जैसे ब्रिक्स, यूएन, डिजिटल करेंसी ये सब नए खेल खेल चुके हैं। तो अब क्या है? ब्रिक्स करेंसी यान ट्रेड में हो रहा है, सीबीडीसी हो रहा है, गोल्ड बैक्ड डील हो रहा है। तो ये डॉलर को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी अमेरिका के पास ही है। तो असली ताकत किसके हाथ में है? तो फाइनल ट्रूथ की बात करें तो सिर्फ सरकारें के हाथ में तो नहीं है, सिर्फ आरबीआई या फेडरल के हाथ में भी नहीं है। तो असली ताकत की बात करें तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में है, डॉलर नेटवर्क में, सेंट्रल बैंक अलायंस में होता है, बिग कैपिटल में होता है, ट्रेड कंट्रोल जो करता है उसके हाथ में होता है और एनर्जी कंट्रोल जो करता है उसके हाथ में होता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो करेंसी सिर्फ पैसा नहीं होता है, सत्ता का हथियार भी होता है। डॉलर सिर्फ नोट नहीं होता है, ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम भी होता है। जब तक व्यापार तेल और ऊर्जा डॉलर में होगा तब तक असली ताकत अमेरिका के पास ही रहेगा।
लेकिन दुनिया बदल रही है। जैसे मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर आ रहा है, तो भारत जैसे देश धीरे धीरे जगह भी बना रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।